नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बुल्कित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे, क्या किसी भी झगड़े से दूर भागना क्या हमेशा कायरता कहलाती है? क्या किसी भी फसाद से, परेशानी से दूर भागना कायरता है? आज इस विषय में हम बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा आम विषय है और ज़िंदगी में अक्सर इसके अलग ही मायने निकाले जाते हैं, अलग ही मतलब निकाले जाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही मौक़ों पे कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो आज लोगों को इसी विषय में मैं खूब अच्छे से वो जानकारी दूँगा जो जानकारी लोगों के मन में है, पर वो लोग उसको इस्तेमाल में लेने से कतराते हैं, उस डिसीज़न को लेने से कतराते हैं। दोस्तों, हमेशा किसी भी झगड़े में, परेशानी में, कलेश में जब भी कोई इंसान पड़ता है तो उसका जो आउटकम होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। आप कभी भी किसी भी झगड़े की बात करेंगे, किसी भी कलेश की बात करेंगे, तो ये सुनने में भी अच्छे नहीं लगते और ये अच्छे होते भी नहीं हैं। इंसान अपनी वो हदें पार कर देता है जो उसको जानवर से भी बदतर बना देती है। ये ज़बान जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है, इस पे हर तरीके की तोहमतें लगती हैं, हर तरीके के लांछन लगते हैं, क्योंकि इस ज़बान के द्वारा ही विष निकलता है। हम इन हाथों से जिससे लोगों का कल्याण कर सकते हैं, उन हाथों से मारपीट करते हैं, लोग कत्ल करते हैं, लोग ना जाने ऐसे कर्म कर देते हैं कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। अब अगर आप बिलफ़र्ज़ ऐसे झगड़े में पड़ गए हो, तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ झगड़े होते हैं जो घर के घरेलू झगड़े होते हैं, कुछ झगड़े होते हैं जो बाहरी झगड़े होते हैं, और कुछ झगड़े होते हैं जहाँ पे लोग किसी भी पर्टिकुलर इंसान का कोई लेना देना नहीं है, पर वो ज़बरदस्ती उसमें पड़ जाता है। पहली बात उन्हीं झगड़ों की करूँगा कि जहाँ पे किसी भी तरीके से आपका लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे के पचड़ों में पड़ जाते हैं, दूसरों के झगड़ों में पड़ जाते हैं। जब हम दूसरों के झगड़ों में पड़ जाते हैं, दूसरों के पचड़ों में पड़ जाते हैं, दूसरे के कलेश में पड़ जाते हैं, तो उस कलेश की, उस झगड़े की नेगेटिविटी हमारे दामन पे लगना 100% ज़ाहिर है। अगर हम सोचें कि हमारे हस्तक्षेप करने से हम बड़े बन जाएंगे या हम मदद कर देंगे, तो वो होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, पर उस झगड़े की जो भी उसके रिperकशन निकलने वाले हैं, उसमें भागीदार आप भी बन जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों के गलत झगड़ों में पड़ के अपनी जान गंवाई है। कई लोग हैं अपने दोस्तों को ले जाते हैं, बुला लेते हैं, कहीं झगड़ा करना है, कहीं झगड़ा हो रहा है, इस दोस्त को बुला लिया, उस दोस्त को मिला लिया। अब जिससे झगड़ा हो रहा है उसके सामने तो जब आप कई लोगों को लेके आओगे तो उसके लिए जैसे आप वैसे ही वही, क्योंकि जो इंसान आपका सपोर्ट करने के लिए उस तीसरे बंदे से झगड़ रहा है, तो तीसरा बंदा अपना आपको डिफेंड आपके खिलाफ भी करेगा, आपके दोस्त के खिलाफ भी। तो ना चाहते हुए भी आप, जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अपने आप को घसीट लेते हो और बिना ये सोचे समझे कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके माँ बाप का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके बीवी का क्या होगा, या आपके पति का क्या होगा, या आपके भाई बहनों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा। इसके अलावा बहुत से लोग किसी न किसी झगड़े में पड़ के ऐसे दुश्मन पाल लेते हैं जिन दुश्मनों के रहते जीवन की तरक्की रुक जाती है, जीवन की हर तरीके से प्रगति रुक जाती है। अगर अब हम पड़ोस की बात करें तो अक्सर लोग पड़ोस में झगड़ा करने लग जाते हैं। तो जो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से अच्छा हिला हुआ है, वो एक तीसरे पड़ोसी से झगड़ा करने के लिए चला जाता है, जिस तीसरे पड़ोसी से उसकी बोलचाल भी नहीं है, और सिर्फ अपने उस एक पड़ोसी से जिससे उसके संबंध अच्छे हैं, वो संबंध मजबूत करने के लिए और मजबूत करने के लिए वो उस तीसरे इंसान से झगड़ा कर लेता है जिसको वो ठीक से जानता भी नहीं है। इस तरीके से आप ना चाहते हुए भी आप जानबूझ के अपनी ज़िंदगी में, अपने दामन में खुशियों की जगह बर्बादी के, यूँ कह लीजिए, पौधे उगाने लगते हो। आप वो दुश्मन पैदा करने लगते हो जिनको आप जानते भी नहीं, और जिन दुश्मनों को आप जानते नहीं, उनकी दुश्मनी कितनी भारी पड़ सकती है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इसी तरीके के झगड़ों में पड़ के, जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं था,
अपने जीवन को बर्बाद किया, अपने परिवार को बर्बाद किया, अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को कम किया। क्योंकि जब एक बंदे के खिलाफ आप हो गए, भले ही आप किसी के साथ गए थे झगड़ने, आपका इशू भी नहीं था, पर एज अ सपोर्टिंग फैक्टर भी गए थे। पर ये मत भूलिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। लोग सोचते हैं ज़िंदगी बहुत बड़ी है, नहीं। और कहीं ना कहीं आपका कहाँ टकराव हो जाए, कहाँ आपको ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ कौन बंदा एक कॉमन वो निकल आए उस बंदे का, जिस बंदे से आप बेमजा झगड़ने चले गए किसी और को सपोर्ट करने के लिए, आपको नहीं पता। और कब आपकी वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाए या कब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, आप सोच भी नहीं सकते। अब इसका अगर हम उलट ही करें कि अगर आप ऐसे झगड़े में ना पड़ो तब क्या होगा। अगर आप कायरता, अक्सर लोग वर्ड यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए जो दूसरों के झगड़े पे नहीं पड़ना चाहते, कि भाई तू दोस्त कैसा है, तू तो कायर है, तू पड़ोसी कैसा है, तेरे अंदर तो दम नहीं है, या कोई भी लोग आपको कैसे भी तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे नेगेटिवली कि तू डरपोक है, तू घर में बैठ जा, औरत की घाघरी में छुप जा। दुनिया भर के लोगों के पास वर्ड्स होते हैं। पर जो इंसान झगड़े में नहीं पड़ता, खासकर उन लोगों के झगड़े में जिनको वो जानता नहीं है, या जिन लोगों के पीछे किसी और थर्ड बंदे से झगड़े में नहीं पड़ता, वो कभी कायर नहीं होता, वो समझदार होता है। और वो समझदार इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की अहमियत को जानता है। वो ये जानता है कि ये ज़िंदगी कितनी मुश्किल से मिलती है। वो ये जानता है कि उसकी जीवन में वो एक अकेला इंसान नहीं है, उसके पीछे उसके माँ बाप हैं, उसके भाई बहन हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। अगर इसे कुछ होता है, उसे कुछ होता है, तो उसके पूरे परिवार को कौन देखेगा, कौन संभालेगा। यही दोस्त जो मदद लेकर गया है झगड़ा करने के लिए, मार पिटाई करने के लिए, यही दोस्त एक दिन भी नहीं आएगा मदद करने के लिए। वो ये जानता है कि इस झगड़े से मैं बेवजह उस इंसान को अपना दुश्मन बना लूँगा जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ। वो ये जानता है कि इस झगड़े में पड़ने से उसका वक्त, उसका पैसा तो बर्बाद होगा ही होगा, पर अनजान आदमी से उसको वो गाली सुनने को मिलेगी, अनजान आदमी से उसको हाथापाई करनी पड़ेगी, अनजान आदमी के उसको वो लानत सुननी पड़ेगी, जिसका मुंह नहीं देखा उसकी पीठ देखनी पड़ेगी। तो वो आदमी कभी भी कायर नहीं होता, वो समझदार होता है। वो अपनी वक्त की कदर करता है, अपने परिवार की कदर करता है, उस परिवार के प्यार की कदर करता है, और वो अपनी पूरी लाइफ में प्रायोरिटाइज करता है अपने आप को, अपने परिवार को, इंस्टेड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक इंसान को या उसकी दोस्ती को या उसके पड़ोस के प्यार को। कई लोग अपने काम धंधे वाले कुलीग्स के पचड़ों में भी पड़ जाते हैं झगड़ने के लिए, कई औरतें पड़ जाती हैं झगड़ों में अपनी सहेली की। तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी अपने जीवन की करते हैं। ये भूल जाते हैं कि आपसे और आपके परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चाहे फिर वो दोस्ती टूटे, चाहे फिर वो पड़ोस वाला आपसे बात करे ना करे, चाहे फिर आपका कुलीग आपसे बात करे ना करे, चाहे आपका दोस्त आपसे बात करे ना करे। हमेशा आप जब भी किसी के पचड़े में पड़ेंगे, आप बर्बादी अपने दामन में खुद सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे। भले ही आप आज इस बात पे यकीन ना करें, पर धीरे धीरे कब आपकी ज़िंदगी बिगड़ने लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी के बीच में क्या सेटलमेंट हुई है, उनका किस बात पे झगड़ा है, कौन सही है कौन गलत है, आप कभी नहीं जान सकते। क्योंकि जो आपका दोस्त है वो आपको अपनी ही बात बताएगा, अपनी ही साइड बताएगा, दूसरे की नहीं। और एट द एंड ऑफ द डे आप कोई जज नहीं है जो आप फैसला ले सकें। अब बात आती है घर के झगड़ों की, घर के कलेश की, कि घर के झगड़ों में ना पड़ना क्या कायरता है, या हर इंसान को घर के झगड़ों में जो पड़ते हैं अपने घर की औरतों से मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, भाइयों से करते हैं, तो क्या वो सही है। दोस्तों, घर के झगड़ों में जब भी आप पड़ते हो, जब भी आप घर के कलेश में पड़ते हो, तो आपका घर तो बर्बाद हो ही चुका होता है। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है। पर जब आप उस घर में पूरी तरीके से हर तरीके से पार्टिसिपेट करते हो उस झगड़े में, तो हर वक्त हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन नेगेटिवली बढ़ रहा है, एक कंट्रीब्यूशन आपका भी हो जाता है।
अगेन जो बेसिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हो ही रहे हैं। आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, जिस टाइम पे आप कमा सकते थे वो वक्त कमाने का बर्बाद हो रहा है, अपॉर्चुनिटी बर्बाद हो रही है। आपके शब्द क्या निकल जाएंगे उस झगड़े में आपको नहीं पता, तो हो सकता है रिलेशनशिप भी बर्बाद हो जाए उन शब्दों की वजह से। अगर आपसे गलती से हाथ हाथ चल गया तो हो सकता है कि आपकी तलाक तक की नौबत आ जाए, या फिर वो झगड़ा अगर आपके माँ बाप से हो रहा है तो क्या पता आप अपने माँ बाप के आगे दोबारा नज़र मिलाने लायक ना बचो, आपसे गलती से ऐसी हरकत हो जाए। तो एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो होता है, नेगेटिव होता है। आपको कभी भी उस झगड़े में वो जीत भले ही आपको मिल जाए पर वो सम्मान नहीं मिलता। आप वो सम्मान खो देते हैं, वो प्यार खो देते हैं, वो रिस्पेक्ट खो देते हैं। और उसके बाद उसी घर में उन्हीं लोगों के साथ रहना ऐसा होता है कि जैसे एक एक पल आप एक जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हो। क्योंकि अगर गलती आपसे हुई है तो आप माफ़ी भी नहीं मांग पा रहे हो, और आपसे गलती नहीं हुई है तो भी कहीं ना कहीं जो आपसी तालमेल जो बिगड़ा होता है उसको संभालना, जो वो डाल टूटी होती है उसको दोबारा जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में अगर आप झगड़ा अवॉइड करते हो और आप सपोज़ ऑफिस चले गए, या आपने हल्की सी दो बात कही कि भाई हाथ जोड़ो मेरा पीछा छोड़ो, या लड़ाई बंद करो, जिसकी जो गलती है अपनी को सुधारो और आपस में मत करो, मैं अपनी मानता हूँ तुम अपनी मानो। इस तरह अगर आप पल्ला झाड़ के बात को ख़त्म करके वाइंड अप करो तो बहुत हद तक आपकी जीवन की परेशानियाँ कम होने लगेंगी। और जितना ज़्यादा आप उन फैक्टर्स को इस्टेब्लिश करोगे, जानोगे क्यों कलेश हो रहा है, उनको कंट्रोल करोगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये कायरता नहीं है, ये समझदारी है, ये सहनशीलता है, ये हिम्मत है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में दूसरों का झगड़ा ले आते हैं। बाहर से औरतें आ रही हैं, घर में अपना रोना रो के जा रही हैं, अपना कलेश गा के जा रही हैं। कोई आदमी आ रहा है वो अपना कलेश गा के जा रहा है, आपका दोस्त आ रहा है, तो और वो धीरे धीरे आपको उस झगड़े में कैसे इन्वॉल्व कर लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आप अपना सुख चैन छोड़ के, अपने जीवन की खुशियाँ छोड़ के उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करने लग जाते हो, चाहे वो है तब भी, चाहे वो नहीं है तब भी। और वो प्रॉब्लम डिस्कस होते होते कब वो आपकी प्रॉब्लम बन जाती है और वो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे में अगर आप उसकी प्रॉब्लम को उतना डिस्कस करो लिमिट में, उसको इतना अटेंड करो जितना सही है, जिसमें आप रोज़ उसको हर वक्त उसका रोना ना सुनो, हर वक्त उसकी चीज़ को लेके ना बैठो अगर, तो बहुत हद तक आप अपने जीवन के जो प्रायोरिटीज़ हैं, जीवन के जो गोल्स हैं, उन्हें पूरा कर पाओगे। दोस्तों, हमारी जीवन में सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी हमारे प्रति और हमारे परिवार के प्रति आती है। अगर हम अपने परिवार को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के दूसरों के झगड़ों में पड़ते रहेंगे अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए या अपनी हिम्मत साबित करने के लिए, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि जिसकी मुसीबत टली उसकी तो टली, पर जब वो आपके सर पे आ गई तो उसके बाद आपके सर पे से उसको उतारने के लिए वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही पड़ोसी, वही वर्कमेट, वही कोई भी रिश्ते का इंसान नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अक्सर वो, अब स्कूल लेवल कॉलेज लेवल में भी देखते हैं कि आपको गलत काम करने के लिए भी उकसाया जाता है, और अगर आप नहीं करते तो आपको कायर कहा जाता है। सपोज़ कॉलेज में अक्सर लड़के लड़कों कहते हैं भाई शराब पीने के ऊपर, भाई ये तो दूध पिएगा, ये तो बच्चा है, ये तो दूध पीता है। या फिर आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई आज रेड लाइट एरिया पे जाना है, आप मना करते हो कि भाई ये तो इसके तो बस की कुछ नहीं है। तो जो भी कोई आदमी आपको नेगेटिव कर्म करने के लिए प्रोवोक कर रहा है, वो आपको बदले में अगर कायर बुला रहा है, बुज़दिल बुला रहा है, डरपोक बुला रहा है, तो वो सिर्फ आपको प्रोवोक कर रहा है बर्बाद करने के लिए, ताकि आपका अहम आगे आ जाए, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और आपका अहम आगे आ जाए। जब आप अहम के हिसाब से सोचने लगते हो, ईगो आगे ले आते हो, तब आपकी बुद्धि इस तरह भ्रष्ट हो जाती है कि वो इंसान आपसे हर गलत काम करवा सकता है। अक्सर लोग इसी कायरता शब्द को लेके लोगों से खून तक करवा देते हैं कि तू तो डरपोक है, आइंदा ये हाथ किसी मर्द पे उठा के दिखाइयो, तू तो एक
औरत है, तू तो चूड़ियाँ पहन ले अगर तेरे अंदर हिम्मत नहीं है उनसे झगड़ा करने की। तो ये सारे जो शब्द हैं जो आपको प्रोवोक करते हैं कि आप गलत राह पे जाओ, गलत लोगों से भिड़ो, गलत लोगों से झगड़ा करो, गलत आदतें अपनाओ, ये सारे प्रोवोकिंग वर्ड्स आपको एक स्तर पे ले जाते हैं जहाँ आप अपने ईगो के चलते, अपने घमंड के चलते, अपनी खुद की उसको चलते आपको लगता है आपका पौरुष ख़त्म हो रहा है या आपको किसी ने ललकारा है, तो उस चलते टू प्रूव दैट पॉइंट आप आगे बढ़ जाते हो। उस टाइम आप ये भूल जाते हो कि आप कोई लावारिस नहीं हो, कि जिसके जीने या मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप अपने परिवार को साथ लेके चलो, अपने आप को साथ लेके चलो, अपनी पूरी लाइफ और फ्यूचर के बारे में सोच के चलो, तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो इनके वर्ड्स हैं कायर कहने के, डरपोक कहने के, उसके कोई मायने ही नहीं है। ये खोखले वर्ड्स हैं, सिर्फ वर्ड्स हैं, सिर्फ शब्द हैं। जितना ज़्यादा आप इन शब्दों को फील करोगे उतना ज़्यादा आप गलत काम करने के लिए प्रोवोक होगे। जब तक आप उनको एक वर्ड्स मानोगे तब तक आप हमेशा जीत में रहोगे। कम से कम आप कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करोगे, किसी के चक्कर में नहीं पड़ोगे, कोई गलत व्यसन नहीं अपनाओगे कि आपने उनके प्रवोक करने पे शराब पी ली या उनके प्रवोक करने पे किसी को पीट लिया है या उनके किसी के प्रवोक करने पे किसी से झगड़ा कर लिया, माँ गाली गलौज कर ली। ये सारे एक्ट आपको प्रॉब्लम में डालेंगे, गलत में ले जाएंगे, परिवार को बदनामी का कारण बनेंगे। हो सकता है आपको जेल हो जाए, हो सकता है आपकी दुश्मनी इतनी पल जाए किसी और से कि वो आपको मार दे या आपसे बदला ले। तो ये हर चीज़ में इस एक शब्द से कायर, इन ऐसे शब्दों से सिर्फ आपका ही लॉस है अगर आप इन शब्दों को अपने दिल पे लेके उन कर्मों को करने लग जाते हो जिन कर्मों को करने के लिए आप नहीं बने हो। और ख़ासकर किसके लिए? सिर्फ उन लोगों को जीत देने के लिए जो आपको प्रवोक कर रहे हैं, और वो लोग ही सबसे पहले आपको मुसीबत में डाल के अलग हट जाते हैं। कई लोग ऐसे भी कहते हैं डरता है, डर लगता है, डरपोक है। तो ये चीज़ें अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये वो लोग होते हैं जो आपको प्रवोक करते हैं, ये गंदी आत्माएं होती हैं जो आपको प्रवोक करके, इंसानी रूप में गंदी आत्माएं होती हैं जो आपको प्रवोक करके गलत में ले जाती हैं, आपको ऐसी दलदल में डाल देती हैं जहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल है। और बहुत से ऐसे मुझे मेल आते हैं रोज़ जहाँ लोगों ने लोगों के कहने पे आके किसी से झगड़ा कर लिया, किसी से मार पिटाई कर ली, किसी से गाली गलौज कर ली, कोई गलत व्यसन में पड़ गए, कहीं लड़की छेड़ दी, कहीं कुछ कर लिया, और ऐसी ऐसी उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं, उनके परिवार बर्बाद हुए हैं कि और जिसने प्रवोक किया, जिन लोगों के पीछे वो झगड़ा करके आए, वो लोग साइड हट गए, और जिन लोगों से झगड़ा करके आए उनसे कोई लेना देना भी नहीं था, और आज वो अनजान लोग उनके दुश्मन बने हुए हैं जान के। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, आप सबसे मेरा को यही निवेदन है कि लोगों के ऐसे शब्दों को अपने दिल पे लेके महसूस मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान आज मौका देख रहा है आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। हर इंसान आपको किसी न किसी तरीके से काटना चाहता है। ये जो पूरा दुनिया है, ये जो कलयुग है, जिस तरह जानवर जानवर को खा रहा है, इंसान इंसान को खा रहा है। और अगर हम इन खड्डे खम्भों से बच के चलते हैं तो हम कायर नहीं हैं, हम समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। हमें अपनी ज़िंदगी की कदर है, ये जो इंसानी शरीर मिला है इसकी कदर है। मरने के बाद तो पता नहीं आत्मा हमारी कितने टाइम प्रेत योनि में भटकेगी, या उसके बाद पता नहीं हमें कैसा जीवन प्राप्त होगा, ये कोई नहीं जानता। पर हम अगर जीते जी अपने प्रारब्ध को ख़राब कर लेंगे, अपने जीवन को अभी से नरकीय बना लेंगे ऐसे शब्दों की जाल में फंस के, तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिले। मैं इसी तरह आपको पैरानॉर्मल, भूत प्रेतों की दुनिया के बारे में और स्पिरिचुअल आध्यात्म के बारे में, जीवन जीने के बारे में इसी तरह आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा, ताकि आपका भला हो सके। और इसी तरह आप मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए दोस्तों, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे किसी और सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे फेसबुक, एनी प्लेटफॉर्म, ताकि मैक्सिमम लोग इंस्पिरेशन ले सकें और अच्छे राह पे चल सकें।
हमारे जीवन का पर्पस यही है दोस्तों कि हमें इस ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, ज़िंदगी के पलों को बेहतर बनाना है, ताकि हम एक दिन ऐसा ले आएँ कि हर इंसान प्यार से, खुशी से साथ रहे। जो झगड़े फसाद चल रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं अंत करने के लिए, रोकने के लिए हम सबको बीड़ा उठाना होगा। बाकी अगर किसी को धुनी ऑर्डर करनी है नेगेटिविटी दूर करने के लिए, तो धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। धुनी किस टाइप की चाहिए, कि कई प्रकार की है, वो आप वहीं पे इंक्वायरी कीजिएगा। प्लीज़ ईमेल में इसकी इंक्वायरी मत कीजिए, धुनी हेल्पलाइन नंबर पे कीजिए। आप इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS कर सकते हैं। किसी को लक्ष्मी प्राप्ति धुनी चाहिए वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए, तो भी आप धुनी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आपको ऑयल चाहिए, बॉडी में आपको दर्द रहता है नेगेटिविटी के कारण, तो सेम नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। अगर आपको कुंडली बनवानी है मुझसे और एनालिसिस कराना है अपनी कुंडली का, तो भी आपको धुनी हेल्पलाइन नंबर पे ही संपर्क करना होगा। अगर आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेके मुझसे फ़ोन पे बात करनी है, तो भी आपको धुनी हेल्पलाइन नंबर पे ही अपॉइंटमेंट लेना होगा। सारी चीज़ों के लिए एक ही नंबर है, मोबाइल नंबर 8130331007। आप इस पे SMS, कॉल, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कमेंट्स में ये नंबर मिल जाएगा। आप ईमेल कर सकते हैं अपनी परेशानी pulkitsingla901@gmail.com पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।